अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 का तीसरा टॉपिक, ठीक है, जो कि है और मेरा ये दूसरा लेक्चर है। और टॉपिक का नाम क्या है? लॉजिक एज अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। यानी लॉजिक पहले तो हमने पढ़ना है कि होता क्या है, ठीक है, और लॉजिक को एज अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के तौर पर हम इसको एज अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर वो क्या चीज़ होती है, मतलब लॉजिक है क्या, किधर किधर हमें ये लॉजिक हेल्प करेगा, ठीक है। लॉजिक वैसे आप मतलब पता है सुनते होंगे, टीचर्स या स्टूडेंट्स आपस में बोलते हैं तुम्हारी बात का कोई लॉजिक नहीं है, या फिर इस चीज़ का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ ट्रू रीजनिंग, मतलब उस चीज़ का लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ ट्रू रीजनिंग, मतलब उस बात का ही लॉजिक होगा जो सही होगी, उसकी कोई रीज़न होगी, वो चीज़ सही साबित होगी। अगर कोई ऐसी बात कर दे फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे जब सूरज निकलता है तो बारिश होती है, ठीक है, मतलब सूरज से बारिश होती है, मतलब ऐसी कोई बात करना जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, उसकी कोई रीज़न ही नहीं है, तो वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, उस बात में कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है, वो इनवैलिड होता है। तो लॉजिक बेसिकली जो वो बात होती है, या वो लॉजिक होता है, या वो साइंस होती है जिसकी कोई ना कोई वजह होती है जो सही होता है, ठीक है। एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस। इट हेल्प कंप्यूटर स्टोर अंडरस्टैंड एंड यूज़ इंफॉर्मेशन करेक्टली। अब लॉजिक कंप्यूटर को किधर किधर मदद देता है कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसे सही तरह यूज़ कर सके, ठीक है। ये लॉजिक को ही यूज़ करते हुए जो हमारे पास मुश्किल इंफॉर्मेशन होती है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, उसको हम ईज़िली सिंपलर वे में जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं लॉजिक को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हमने पढ़ना लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस, फिर हमने रोल पढ़ना है लॉजिक का इन रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो लॉजिक कंप्यूटर साइंस, लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस को पहले देख लेते हैं। इन कंप्यूटर साइंस लॉजिक मीन यूजिंग रूल्स टू मेक करेक्ट डिसीजन, मतलब लॉजिक का मतलब कि ऐसे रूल्स बना लो, ऐसे असूल बनाओ कि उन रूल्स की बेस पे आप करेक्ट डिसीजन ले सको, सही फ़ैसला ले सको कि क्या क्या करूँगी अब मैं, मेरा फ़ैसला है क्या। लॉजिक हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस। अब यही लॉजिक कंप्यूटर को हेल्प करता है कि वो सही या गलत कंडीशन को बता सकें कि मतलब अगर तो ये चीज़, अगर तो कंडीशन ऐसी है तो इसका आंसर ट्रू होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर उसका आंसर भी फॉल्स होगा। इट अलाउ सिस्टम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन करेक्टली। अब इसका क्या मतलब है कि लॉजिक ही सिस्टम को हेल्प करता है। इधर सिस्टम से मुराद है आपका कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, आपका कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को अलाउ करेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसमें है, जो डाटा उसमें है, वो उसको प्रोसेस कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। लॉजिकल स्टेटमेंट आर यूज्ड इन प्रोग्राम एंड एल्गोरिदम। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, आपको पता है प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम। फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 2 में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें लॉजिक यूज़ होता था ना कि अगर तो टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो कि जो टेम्परेचर है वो हमारा मतलब रेनी है या फिर हॉट है या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो एक कंडीशन बता दी, एक लॉजिक बता दिया हमने। तो लॉजिकल स्टेटमेंट्स किधर यूज़ होती हैं, वो बोल रहा है प्रोग्राम्स में भी और एल्गोरिदम्स में भी। These statements help control the flow of programs. Logic is the basis of many computer operations. It helps computer think in a structured way. ये लॉजिक की वजह से ही कंप्यूटर एक स्ट्रक्चर वे में सोचते हैं। स्ट्रक्चर वे का मतलब कि एक ऑर्गेनाइज वे में, एक सीक्वेंस में, इधर बेतरतीबी के साथ काम नहीं होता, वो लॉजिकली चलता है हर चीज़ को लेके कंप्यूटर। अब नेक्स्ट है जी हमारा रोल ऑफ लॉजिक इन रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब रीजनिंग में और कोई भी अगर हम फैसला ले रहे हैं किसी भी टाइप का, कंप्यूटर कर लो, ह्यूमन कर लो, ठीक है, और उसमें लॉजिक का रोल क्या है। लॉजिक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है जी, हमें पता चल गया। इट हेल्प कंप्यूटर एंड ह्यूमन ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन। अब ये कंप्यूटर की भी हेल्प करता है और इंसानों की भी हेल्प करता है कि वो सही तरह फ़ैसला ले सकें, सही तरह किसी नतीजे पे पहुंच सकें। यूजिंग लॉजिक डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन फैक्ट एंड रूल्स। ये वही बात हमने ऊपर भी पढ़ा कि लॉजिक क्या होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ भी वो यही बोल रहा है कि लॉजिक को यूज़ करते हुए डिसीजन जो है ना वो फैक्ट की बेस पे लिए जाते हैं, ठीक है, एक पूरा हकीकत वाला। ये नहीं कि हमें कोई भी डिसीजन ले लो उठ के कि आज मैं इधर जाऊँगी उधर जाऊँगी, नहीं, मैं वेदर के हिसाब से ही बाहर जाऊँगी, ठीक है। इट रिमूव कन्फ्यूजन एंड गैस वर्क। लॉजिकल
रीजनिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। लॉजिकल रीजनिंग हमारा कोई भी अगर मसला है तो उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा, मतलब ऐसे स्टेप्स में चलेगा कि अच्छा इसको सॉल्व कर दिया फिर इसको कर दिया, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, एकदम से कुछ भी नहीं कर देगा। और जो एकदम से फैसले लिए जाते हैं ना वो गलत ही होते हैं, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। कंप्यूटर यूज़ लॉजिक टू चूज़ द करेक्ट एक्शन। Logic ensure that decisions are consistent and accurate. It is used in expert system and artificial intelligence. तो आई होप आप लोगों को लॉजिक की समझ आ गई होगी। मेन मैं आपको आज के लेक्चर का वो दे देती हूँ, बेसिक सिर्फ हमने लॉजिक के बारे में पढ़ा। और लॉजिक 2-3 चीज़ें याद रख लो। एक कि वो रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम करेक्ट डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम फैक्ट की बेस, रूल्स की बेस पे, रियलिटी की बेस पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर में भी बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो सिस्टम को ये चीज़ करते हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन को करेक्टली प्रोसेस कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत छोटा सा टॉपिक था, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये सिंपल छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट के लिए ही वैसे तो मेनली यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाले भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोपोर्शनल लॉजिक क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।